हम जनाब पीडीडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे डैडी और ताया जी और यहाँ सभी गांव वालों की यही शिकायत है पीडीडी डिपार्टमेंट से कि अगर हमारा जो बिजली यूनिट कंज्यूम पर 100 पर मंथली आ रहा है तो उसी हिसाब से हम किराया देंगे। और ये डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि अपनी ही मर्ज़ी से यूनिट चढ़ा के कंज्यूम करवा के विदाउट कंज्यूमिंग ये चेक करने के बगैर ही बिल पे जो किराया दे देते हैं। हम डिपार्टमेंट वालों से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मीटर्स जो आज से कम 2.5 साल पहले इशू हुए हैं और ये आईडी पे चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये आईडी पे चढ़े हुए हैं और अभी तक हमारी रीडिंग कंज्यूमिंग कम से कम 400 के आसपास है। और ये हमारे डैडी जी के नाम पे जनाब श्री सेवा सिंह के नाम पे मीटर इशू हैं और ये जनाब श्री अंग्रेज़ सिंह जी जिनके बिल भी यहाँ हमारे पास आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर 2.5 साल में 400 के करीब यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं तो आज आप चेक कर सकते हैं कि पर मंथली का ये एक मंथ का बिल है, आप देख सकते हैं। और इसकी यूनिट कंज्यूमिंग है 110 यूनिट और इसका जो किराया है 225.15 कंज्यूम है। अगर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 साल में 400 यूनिट के करीब कंज्यूम किया गया तो पर मंथली 110 यूनिट कैसे कंज्यूम किया गया, ये विदाउट चेकिंग है। और आप ये चेक कर सकते हैं कि 2.5 सालों में 400 आई तो एक मंथ में 110 यूनिट किराया कैसे आएगा, ये विदाउट चेकिंग है। और बिल ज़बरदस्ती ये थोप दिया गया है जो हम देने से इनकार करेंगे और ये अपील करेंगे कि अगर हमारी रीडिंग 110 या इससे ऊपर भी आए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चेक करने के बगैर हम किराया नहीं देंगे। और इन सब की यही अपील है कि हाँ, सरकार हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रही है और अगर ये किसी भी वजह से किराया नहीं दे रहे हैं तो ये चेक करना चाहिए कि अगर हम बिजली चोरी से जला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो चेकिंग करना उनका फ़र्ज़ है। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो मीटर इसीलिए लगाया है कि अगर मीटर पे जितना किराया होगा, हम 4 बल्ब जलाएं, 5 जलाएं, 10 जलाएं, मीटर पे रीडिंग चढ़ेगी। अगर एक्स्ट्रा हमने वायर लगाई है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा भी वायर नहीं लगाई है, एक वायर लगाई है सीधी मीटर में जा रही है और मीटर से होके नीचे कनेक्शन घरों की तरफ जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन विदाउट चेकिंग जो है हमारा यूनिट कंज्यूमिंग वाला सिस्टम ये नहीं चलेगा। और जब भी अभी आप देख सकते हैं अभी 11 बजे हैं और अभी सुबह से अभी लाइट आई है और लाइट का भी यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, सीधा कभी लाइट आती है कभी जाती है, जब ज़रूरत होती है तब नहीं आती है। यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है, रात को वो कैसे पढ़ेंगे। यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर हाई स्कूल है और रामबन में हायर सेकेंडरी है, कई बच्चे यहाँ से जाते हैं और हाई स्कूल तो यहीं से जाएंगे, रात को वो पढ़ेंगे कैसे। दिन को स्कूल में होते हैं, दिन रात को लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी जाती है कभी आती है। और बारिश पड़ी तो यहाँ के लोगों की कहावत है कि यहाँ की वायर जो है गीली हो गई, अब लाइट नहीं आएगी, तारे भीग गई है। और बारिश की एक बूंद भी हो तो लाइट का यहाँ से जाना माना जाता है कि ये अब 2-4 दिन तक गई, बिजली गुल हो गई। आप मानिए कि यहाँ के जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको लाइट का सिस्टम कोई नहीं है, वो तो पढ़ेंगे कैसे। जब पढ़ेंगे नहीं तो हिंदुस्तान या हमारा गांव जो है वो तरक्की पे कैसे चलेगा। तो इनकी यही गुजारिश है कि बिजली हो ना हो किराया देना पड़ेगा, किराए से कोई मतलब नहीं है। जब अब से पिछले महीने की आप चेक करेंगे तो यही 110 या 15 या 20 के आसपास जो हमारा पर मंथली है और हम पर मंथली किराया जो है पे कर देते हैं। आज डायरेक्टली 225 के पार जो है किराया कैसे चढ़ गया, डायरेक्टली 100 रुपीज़ का इंक्रीज़ जो हुआ वो कैसे हो सकता है। ये सब इन लोगों की जो है सरकार से गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई की जाए, चेकिंग की जाए और मीटर को चेक किया जाए, उस बेस किराया दिया जाए, नहीं तो
किराया देने से इनकार है। हम नहीं या देंगे तो किराया। आप एक काम करें कि हमें इस हिसाब की बिजली को जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पढ़ाई में हमारी लाइट नहीं है, खाने में ज़रूरत टाइम में नहीं। लाइट नहीं है, तो उसके बाद हमारी लाइट का करना क्या है? दिन को हो ना हो, हमें लाइट की क्या ज़रूरत? जब लाइट चाहिए तब होती नहीं है। गर्मी के टाइम देखिए, जैसे लाइट चाहिए फैन वगैरह चलाने के लिए, सर्दियों में चाहिए वो क्या बोलते हैं हीटर वगैरह चलाने के लिए। हीटर अगर नहीं भी, वो बैमसोन वगैरह वो जो होता है वो चलाते हैं जिससे गर्मी की प्रोसेस हो। अब आपके सामने जो है अपनी डिमांड रखेंगे श्री अंग्रेज सिंह जी। हाँ जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है जनाब सरकार से कि ये जो बिजली होती है 15 दिन होती है सर्दी में, गर्मी में तो चलो तकरीबन मिल ही जाती है नॉर्मल जैसी, तो सर्दी के टाइम 2 महीने बिल्कुल बिजली होती नहीं है। और जो जो ये किराया 200 तो 25 रुपया सरकार ने भेजा, ये गलत बात है जनाब। तो इसलिए जो जैसे इस मीटर पर जो किराया चढ़ता है उसी हिसाब से हम मतलब भरेंगे, वो हम खुशी हैं। हम बंद कर लेंगे, 2 ही बल्ब हम जलाते हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। 2 बल्ब का जो बनता है, इस पर जो चढ़ेगा किराया तो हम दे देंगे, उसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो ये गलत किराया जो सरकार भेजती है, हमें तो बहुत अंदर से साड़ा होता है, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करके, ये देखिए हमारा काम है पत्थर कोटना, बाकी हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ सरकार से कि ये प्रोजेक्ट जो बनते हैं तो वहाँ भी मजदूर बनाते हैं, वहाँ कोई चीफ इंजीनियर काम नहीं करते हैं, ड्राइवर मजदूर ये सब उनका हक बनता है। ऐसे तो मतलब मजदूर को तो सरकार कहती है कि हम फ्री में देंगे बिजली, चलो फ्री में रहने दो, मगर जो हमने किराया ये क्या बोलते हैं मीटर लगाए, इस पर जो किराया बनता है उस हिसाब से हमें बिल भरना, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो गलत ये बिल आता है 200 तो 25 रुपया महीने का, ये हमसे नहीं होगा, सीधी सी बात है सर, हमसे नहीं होगा। बस हम जनाब जब हमारा ट्रांसफार्म जल जाता है तो यहाँ से रामबन से यहाँ तक लाने पड़ती है। और यहाँ सरपंच बोलते हैं कि अगर आपको बिजली चाहिए तो ट्रांसफार्म के लिए रुपया 100 जमा करो और गाड़ी का किराया दो। जब रोड पर आता है तो रोड से ऊपर बांध कर उसको 50 लोगों की कड़ियाठी होती है, वो भी फ्री में, कोई सरकार पैसा नहीं देती है, उतना भी हम करते हैं। फिर जनाब जब मीटर लगा लेते हैं तो उस मीटर के मुताबिक किराया आता नहीं है, ऐसे ऊपर से आ जाता है अनतोक का, कोई मीटर पर नहीं देखते, कोई यहाँ कोई मुलाजम नहीं आता है चेक करो भाई इसका कितने यूनिटें हैं, कितनी इसको बिजली जलाई है, वो कुछ नहीं इधर आता है, सिर्फ उधर से बिल आ जाता है। वो भी आता है जनाब रोड में, उधर से बच्चे लोग हमारे स्कूल जाते हैं, वहाँ से वो बिल ला कर तो हमें मिल जाता है इधर। फिर इधर से जब हम भर लेते हैं तो उधर से फिर डबल पैसा भी आ जाता है, बोलते हैं एड ही नहीं हुआ। जनाब हम अनपढ़ लोग हैं, हमें उतना पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, अगर ये बिजली होती स्कूल होता तो हम पढ़ लिखे होते, आपके तरह भी हम मुलाजम होते। इसलिए हमारे साथ जो सरकार कर रही है नाइंसाफ़ी कर रही है। इसलिए जनाब जैसे अगर मीटर पर एक दुकान पर अगर बंदा जाता है 10 किलो आटा लाएगा तो 10 किलो का पैसा भरने पड़ेगा उसको, अगर जिसने 50 किलो का बोरा उठाया उसको 50 किलो का ही पैसा दुकानदार को देना होगा। इसलिए जनाब मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से और बिजली डिपार्टमेंट से कि ये ऐसा नाइंसाफ़ी किराया ना ठोके, क्योंकि इतना किराया हम नहीं दे सकते। और जैसा मीटर पर किराया आता है तो ऐसे अगर देना होगा तो देते रहेंगे जनाब। ये 200 तो 25 रुपया महीने का जो किराया आया है, अगर हमारे मीटर पर हमने बिजली जलाई होगी तो हम देंगे, अगर हमने बिजली जलाई नहीं तो ये ऐसे आ जाता है, मतलब बिल आ जाता है, तो ये गलत बात है। आप देखिए जनाब जो भी बंदा इसको देखता है आगे शेयर करिए कि ये गलत बात है, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, एक मज़दूर से नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे मैं यही कहता हूँ कि एक मज़दूर एक अनपढ़ आदमी से नाइंसाफ़ी होती है। क्यों कि अगर एक मज़दूर अगर नीचे से ट्रांसफार्म उठा कर लाता है यहाँ
तो उसको पैसा भी नहीं मिलता है। उसको बोलते हैं मजदूरी तो मिलनी चाहिए, और क्या? मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना सर। हम बोलते हैं कि चलो अब बिजली आ जाएगी, गांव में खुशहाली पैदा हो जाएगी। सरपंच बोलते हैं कि लाइट चाहिए तो ट्रांसफार्मर बिठाओ, ट्रांसफार्मर नहीं लाओ, उठ सीधी चाहिए सी तो बात है। नीचे ही रहने दो। सरपंच बोलते हैं कि यहाँ पर कम से कम 200-400 घर हैं, 400-500 की बिल्कुल, आबादी है, बिल्कुल, और बिल्कुल। 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया है। बिल्कुल आप सर। सोच सकते हैं, वो भी यहाँ से लीकेज आप जनाब चेक कर सकते हैं। आगे लाठी तक जाता है, लुनकोट तक जाता है, गिंढोत तक जाता है। पूरे इतने एरिया में एक ट्रांसफार्मर है जनाब, और वो भी लीक है। कौन है? आप सीधी चेक सी कर सकते बात हैं खुद कि आके, अगर कौन हम है? गलत बोल अगर रहे हैं। हम गलत बोलते हैं जनाब, कोई अपना चीफ भेजो, कोई इंजीनियर भेजो, वहाँ मुलाजिम कोई भेजो। अगर हम गलत करते हैं तो हम गलत अगर बोलते हैं, हमें इधर से पकड़ो जनाब। हम गलत नहीं बोलेंगे कभी भी। अगर फ्यूज हम चढ़ाना हिंदुस्तानी होगा हैं तो जनाब। यहाँ हमने खुद जो भी चढ़ाते करना हैं, है कोई अपने बात देश के मना लिए नहीं करते आता। रहेंगे। बल्कि जो हमारे साथ देश के अंदर गद्दारी हो रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने खून पसीने से पैसे कमाते हैं। तो इसलिए हमें दुख आता है जनाब। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार न बिल्कुल करें। बिल्कुल सरकार कर रही है जनाब हमारे साथ। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी हमारे दूसरे भाइयों के पास भी जाए, और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारी खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचती रहें।